गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अदित ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमी की चैप्टर 3 एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम ये करने जा रहे हैं। एग्रीगेट रिलेटेड टू नेशनल इनकम, ठीक है। सो सबसे पहला इसमें क्या क्या एग्रीगेट यानी कि क्या क्या चीज़ हम जनरली व्हाट ऑल कंसेप्ट दैट वी यूज वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम वो हम पढ़ने जा रहे हैं। यानी कि न्यूमेरिकल करने से पहले ये बेसिक है जो हमें जानना जरूरी है, तभी हम न्यूमेरिकल को अच्छी तरह समझ पाएंगे और कर पाएंगे। तो सबसे पहला है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी क्या होता है? जीडीपी डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपको पता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है कि ऑल दोज या मनी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट इज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक प्रोडक्ट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब क्या होता है कि रेफर्स टू ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ 1 ईयर। एक साल में हम कितने सारे गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं, उसका मार्केट प्राइस, उसका जो है मार्केट में क्या प्राइस है उसके हिसाब से। मान लो कि अगर कोई चीज़ हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं और मार्केट में उसका प्राइस है ये आपका क्वांटिटी हो गया, और आप मान लो कि मार्केट प्राइस में उसको 15 रुपीज़ है प्राइस है, तो ये क्या हो गया आपका 150। तो 150 क्या हो गया जी। अगर मान लो सिर्फ एक चीज़ का ले रहे हैं तो हमारे पास ये हो गया कंट्री का जीडीपी। और क्योंकि ये मार्केट प्राइस है, ये प्राइस जो है प्रिवेलिंग इन द मार्केट है, इसलिए हम इसको एमपी बोलते हैं। और ग्रॉस मतलब होता है कि हम समझेंगे ग्रॉस क्या होता है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस मतलब होता है कि मनी वैल्यू ऑफ और ग्रॉस मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री। सो दैट इक्वल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारा आपका है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। सो सबसे पहले तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। मार्केट प्राइस मतलब अगर हम डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं एट ए प्राइस प्रिवेलिंग इन द मार्केट, मार्केट में जो प्राइस है उसके हिसाब से अगर कैलकुलेट करते हैं देन दैट इज कॉल्ड मार्केट प्राइस। लेकिन क्योंकि इसमें मार्केट प्राइस में ना टैक्सेस इंक्लूड होता है, मार्केट प्राइस में टैक्स जो होता है वो इंक्लूड होता है, इसलिए हम इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। लेकिन हम टैक्स उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वो जो होता है फैक्टर कॉस्ट हो जाता है, ठीक है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस ये फैक्टर कॉस्ट रेफर्स टू द फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, वही पहले वाला ही है, ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग ए 1 ईयर ड्यूरिंग 1 ईयर इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। इसका और एक नाम है, क्या बोलते हैं इसको? कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। इसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। हम समझेंगे आगे क्या होता है डेप्रिसिएशन। सो हम यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो अगर मार्केट प्राइस मतलब इसमें टैक्स इंक्लूड होता है, टैक्स इंक्लूड होता है इसके अंदर, टैक्स इज इंक्लूडेड। क्यों इंक्लूड होता है? मैंने अभी बताया ना कि जो मार्केट में प्राइस जो है उस प्राइस पे हम जब डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करते हैं तो ऑब्वियसली जो भी चीज़ मार्केट में बिक रहा है अगर उसका उस पर टैक्सेस लगे होते हैं तो वो इंक्लूड हो जाता है, इसलिए हम इसको मार्केट प्राइस बोलते हैं। लेकिन अगर मार्केट प्राइस में से ना, अगर मार्केट प्राइस से हमें फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो हमें माइनस NIT करना पड़ेगा, NIT। या अगर फैक्टर कॉस्ट से आपको इसमें आना है मार्केट प्राइस में तो प्लस NIT करना पड़ता है। अब ये NIT होता है क्या है? सो NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या बोलते हैं इसको? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। NIT मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। कैसे निकालते हैं NIT? इनडायरेक्ट टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। अगर मान लो कि इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है कि कमोडिटी टैक्स। मान लो कोई भी कमोडिटी पे कुछ टैक्स लग जाता है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। हमने पढ़ रखा है पहले कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है कि वो टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड ऑन अदर, जब हम उसका बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते हैं तब उसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जैसे कमोडिटी टैक्स हो गया, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है कि वो टैक्स हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड। डायरेक्ट टैक्स मैंने बता दिया आपको। सो इनडायरेक्ट टैक्स मतलब होता है कि वो टैक्स जिसका हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मान लो कि प्रोड्यूसर पे लगाया जाता है तो प्रोड्यूसर क्या करता है उसको कंज्यूमर पे शिफ्ट कर देता है। इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्स हो गया। सब्सिडी मतलब होता है गवर्नमेंट जो हमें हेल्प करता है, मॉनेटरी हेल्प करता है
टू एनकरेज प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कमोडिटी। गवर्नमेंट जो हमें देता है एज ए प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट हमें देता है कि हम वो चीज़ को प्रोड्यूस करें। तो जो हमें देता है, मान लो कि इंडायरेक्ट टैक्स 100 रुपीज़ है और गवर्नमेंट ने हमें ऑलरेडी 80 रुपीज़ दे दिया जाए सब्सिडी, तो हम कितना एक्चुअली दे रहे हैं, 20 रुपीज़ दे रहे हैं। तो 20 रुपीज़ जो हो गया आपका इंडायरेक्ट NIT हो गया। तो इस तरह से NIT हम निकाल लेते हैं, ठीक है। सो जब हम NIT या नेट इंडायरेक्ट टैक्स माइनस कर देते हैं GDP एट MP में, तो हमारा फैक्टर कॉस्ट निकल जाए। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होता है कि जो लोग इन्वॉल्व होते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर हो गया, इन लोगों को जो कंट्रीब्यूशन के लिए, जैसे लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेज मिलता है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये जो मिलता है ये इसको बोलते हैं फैक्टर इनकम या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सो आफ्टर डिडक्शन ऑफ NIT the remaining amount is distributed among the factor of production, that is why उसको हम फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये। तो हमने आपको B बता दिया। थर्ड है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ये भी बता दिया आपको। C भी बता दिया। पहले मैंने आपको बताया था कि क्या होता है GDP एट MP फैक्टर कॉस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा N नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। देखो हमने अभी चेंज कर लिया किसमें, पहले था हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, अब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। सो हम इसको देखते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब हमारे पास पहले था ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, अब हमें नेट डोमेस्टिक। ग्रॉस और नेट में क्या फ़र्क होता है, ग्रॉस और नेट में फ़र्क यही होता है कि डेप्रिसिएशन या इसको हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल भी बोलते हैं। ग्रॉस और नेट में, ग्रॉस और नेट क्या फ़र्क होता है, डेप्रिसिएशन का। तो अगर हमें ग्रॉस से नेट में जाना है तो माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, और नेट से ग्रॉस में आना है तो प्लस डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन मतलब होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। क्या होता है इसका और दूसरा नाम है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल या डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ता है। देखो डेप्रिसिएशन मतलब होता है क्या है कि जो फिक्स कैपिटल जो होता है उसका नॉर्मल वियर एंड टियर। अगर मान लो हम कोई भी मशीनरी को 1 ईयर चलाते हैं, तो अगर मान लो एक मशीनरी का प्राइस है 1 लाख रुपीज़, और अगर हम इसको 1 ईयर यूज़ करते हैं तो इसके कुछ पार्ट्स वगैरह घिस जाएंगे या पुराना हो जाएगा, तो उससे इसका वैल्यू कम हो जाएगा। अब ये 80,000 का हो गया। तो ये जो 20,000 रुपीज़ वैल्यू कम हुआ है बिकॉज ऑफ इसके यूज़ से, तो उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन तो ग्रॉस मतलब टोटल होता है, अभी उसमें डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है। जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर लेते हैं तो नेट में आ जाता है, या अगर नेट मतलब डेप्रिसिएशन निकला हुआ होता है, अगर नेट से ग्रॉस में आना है तो हम प्लस डेप्रिसिएशन कर लेते हैं। तो इस तरह से हम ग्रॉस और नेट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये हो गया ग्रॉस और नेट। सो नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, सो ये हमने निकाल लिया। नेक्स्ट है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, अब यहाँ पे एक और नया चीज़ आता है नेशनल प्रोडक्ट। सो नेशनल मतलब क्या होता है, चलो पहले देखते हैं डोमेस्टिक्स और नेशनल। डोमेस्टिक और नेशनल, देखो डोमेस्टिक मतलब होता है कि विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, और नेशनल मतलब होता है कि जो डोमेस्टिक जो बाहर से जो लोग अर्न करके अपने कंट्री में लेके आते हैं, या इंडिया से जो लोग बाहर के लोग जो है इंडिया से जो फैक्टर इनकम अर्न करके लेके जाते हैं, उन दोनों का डिफरेंस जो है जब हम माइनस कर देते हैं। मान लो डोमेस्टिक में हम ना, अगर डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है तो आपको हम प्लस NFIA करते हैं, NFIA, और नेशनल से डोमेस्टिक में आना है तो माइनस NFIA। तो NFIA होता है क्या है कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जैसे क्या होता है ना कि बहुत सारे इंडिया का डोमेस्टिक टेरिटरी है, यहाँ पे हम बाहर के लोग इंडिया के रेसिडेंट जो बाहर जाते हैं वहाँ से पैसा भेजते हैं। वो जैसे मान लो इंडिया के रेसिडेंट जो बाहर रह रहे हैं, या वो लोग जो इंडिया का बहुत सारे कंपनी बाहर है, या इंडिया का बहुत सारे रेसिडेंट्स के रेस्टोरेंट है, या बहुत, तो उन लोग पैसा वहाँ जनरेट करते हैं, दे ब्रिंग बैक टू देयर ओन कंट्री। सो उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फ्रॉम लग जाता है यहाँ पे, फ्रॉम एब्रॉड, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं बाहर के कंपनी वगैरह है जो इंडिया से पैसा अपने यहाँ लेके जाता है,
तो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इस तरह से फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड से अगर हम फैक्टर इनकम टू अब्रॉड माइनस कर देते हैं तो हमारे क्या निकल जाता है। अगर मान लो कि हमने बाहर से 100 रुपये अर्न किया और बाहर के लोग इंडिया से 80 रुपीज़ लेके गए, तो ये माइनस कर देंगे तो ये हमारे 20 रुपीज़ जो आएगा ना, ये हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है। तो इसको जब माइनस कर देते हो तो नेट फैक्टर प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, सो यहाँ पे हम देखते हैं कि नेट फैक्टर नेट NFIA हम प्लस करते हैं डोमेस्टिक में तो आपका ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस आ जाता है। और उसी तरह से अगर हम नेशनल इनकम निकालना है तो हम NNP एट FC, इसको हम नेशनल इनकम भी बोलते हैं। अगर मान लो आपके पास है GDP एट MP है, तो इसमें हमें आपको नेशनल, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस है, इसमें आपको NNP एट FC में जाना है, यानी कि डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। तो ग्रॉस से नेट में जाना है, पहले तो हमारा ग्रॉस से नेट में जाना है। ग्रॉस में डेप्रिसिएशन लगा होता है, इसमें माइनस डेप्रिसिएशन करना पड़ता है। और डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए क्या करेंगे हम, प्लस NFIA, और मार्केट प्राइस से फैक्टर में जाने के लिए माइनस NIT। तो अगर हम ये कर लेते हैं तो हमारा नेशनल इनकम निकल जाता है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो थैंक यू।